Hello everyone, welcome to my YouTube channel Python Quest. So this is the fourth video of our Python basic data type question series. तो पिछली बार हमने डिक्शनरी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस करे थे, तो प्लीज़ डू टेल मी कि आपको वो कैसे लगे, इजी लगे, मीडियम लेवल है, हार्ड लेवल है, लेवल को इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, प्लीज़ डू टेल मी. सो आज हम सेट्स के 5 बेसिक क्वेश्चंस करेंगे. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. तो इसमें हम एक सेट दे रखा है एस के नाम से, जिसमें वैल्यू है 1, 2, 4, 6 एंड 7 और मेरे को रेंज दे रखी है 1 to 7. इसका मतलब मेरे सीरीज़ 1 से 7 तक चल रही है और 1 से 7 में मिसिंग नंबर्स हैं 3 और 5 और 3 और 5 को मेरे को प्रिंट करना है. तो पहले तो मैं एक एम्प्टी लिस्ट सेट क्रिएट कर लेता हूँ. अब एम्प्टी सेट क्रिएट करने के लिए जो मैं कीवर्ड यूज़ करता हूँ वो ये है सेट दिस. अगर मैं ऐसे एम्प्टी सेट क्रिएट करता, क्योंकि आपको लग रहा होगा कर्ली ब्रेसेस में भी कर ला जा सकता है, तो ये डिक्शनरी के लिए यूज़ होता है. सेट के लिए अगर मेरे को क्रिएट करना है तो मैं डालूंगा सेट लाइक दिस, तो मेरा एक एम्प्टी सेट क्रिएट हो गया. अब मैं एक फॉर लूप यूज़ करूँगा, फॉर आई इन रेंज 1 to 8, क्योंकि जो लास्ट वाला नंबर होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता, तो ये जो इटरेशन होगा वो 1 से 7 तक होगा. इफ़ आई नॉट इन एस, तो 1 से 8 तक मेरी सीरीज़ चलेगी, और अगर आई एस में नहीं है जो कि 3 और 5 है, तो मैं कहूँगा कि मिस में आई को ऐड कर दो. इसमें अपेंड यूज़ नहीं होता, इसमें आई यूज़, इसमें ऐड यूज़ होता है. तो अगर मैं मिस को प्रिंट करूँगा तो मेरे को मिल जाएंगे 2 मिसिंग नंबर्स 3 एंड 5. दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास 2 सेट्स हैं. वैसे तो मैंने एक सेट के लिए क्वेश्चन बनाया था, बट मैंने दोनों सेट इसमें लिख लिए क्योंकि मैं उसमें कुछ ऑपरेशंस भी यूज़ करूँगा. तो पहले तो मेरे को बेसिक वही अभी मैंने जो यूज़ किया कि अगर मेरे को एक एलिमेंट और ऐड करना है इसमें, तो मैं वही लिखूँगा s1 डॉट ऐड 4. तो मेरा और s1 को अगर मैं प्रिंट करूँगा तो 4 ऐड हो जाएगा. अगर मेरे को किसी एक नंबर को रिमूव करना है अपने सेट में, तो मैं डालूँगा s1 डॉट रिमूव 2, तो मेरा 2 रिमूव हो जाएगा. अगर मेरे को इन दोनों सेट्स को यूनियन करना है, इन दोनों सेट्स को मिलाना है, तो सेम जैसे हम पहले कर रहे थे, यूनियन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे दोनों सेट कंबाइंड हो गए. अगर मेरे को दोनों सेट में एक कॉमन जो वैल्यू है दोनों में वो चाहिए, तो मैं एंड ऑपरेटर यूज़ करूँगा, तो मेरे को इसमें 3 मिल जाएगा. अगर मेरे को दोनों में से नॉन कॉमन वैल्यूज़ चाहिए, तो मैं कैरेट यूज़ करूँगा, और जो नॉन कॉमन वैल्यूज़ है उसका सेट मेरे को प्रिंट होके मिल जाएगा. थर्ड क्वेश्चन में एक लिस्ट है 1, 2, 3, 2, 4, 1, 5. इसमें जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं हमें उसको प्रिंट करना है सेट में. तो अगेन हम एक एम्प्टी सेट क्रिएट कर लेते हैं, रिपीट के नाम से रेप लिखेंगे, रेप इक्वल्स टू सेट दिस. और दूसरा एक और हम सेट क्रिएट कर लेते हैं व्यू के नाम से, कि हमने इस एलिमेंट को व्यू कर लिया. अभी मैं उसको आगे यूज़ करूँगा. तो पहले मैं फॉर लूप यूज़ करता हूँ. तो फॉर आई इन LST इफ आई इन व्यू, तो मैं कहूँगा कि पहले मैं इफ़ आई इन फॉर आई इन LST, मतलब LST के हिसाब से लिस्ट के हिसाब से इटरेशन चलेगी. फिर मैं कह रहा हूँ इफ़ आई इन व्यू, अभी व्यू भी खाली है, रिपीट भी खाली है, तो मैं कहूँगा कि रिपीट को ऐड कर दो, क्योंकि अगर आई में कोई एक एलिमेंट पहले से ही एडेड होगा, तो और अगर वो फिर से आ जाता है व्यू में, तो मैं नहीं चाहता कि वो मेरे को व्यू में प्रिंट हो, मैं कहूँगा उसको रिपीट में प्रिंट कर दो. और अगर वो आई व्यू में नहीं है तो व्यू को मैं आई को ऐड कर दो. तो अगर मैं रिपीट को प्रिंट करूँगा तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी 1 और 2. तो क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर है. इसमें बस मेरे को फर्स्ट डुप्लीकेट को प्रिंट करना है. इसमें मेरे को जो जितने भी लेटर्स रिपीट हो रहे थे उन सबको दोनों को मैंने प्रिंट किया 1 और 2. इसमें मेरे को केवल और केवल फर्स्ट जो रिपीट हो रहा है 3, उसको केवल प्रिंट करना है. तो सिमिलर लॉजिक हम यूज़ करेंगे. एक हमारी ये लिस्ट है. अगेन हम एक एम्प्टी सेट क्रिएट कर लेते हैं, सीन और डुप्लीकेट में डुप. सेम मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा, फॉर आई इन LST
इफ आई इन सीन, तो डुप्लीकेट में आई को ऐड कर दो, पर इसमें मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करूँगा, वो है ब्रेक। तो अगर एक बार मेरा जैसी डुप्लीकेट में आई ऐड हो गया तो मैं कहूँगा लूप को ब्रेक कर दो। एल्स वही जो ऊपर हमने यूज़ किया था व्यू में, इसमें सीन यूज़ हो रहा है, सॉरी। तो अगर मैं डुप्लीकेट को प्रिंट करता हूँ तो मेरे को एक फर्स्ट डुप्लीकेट मिल गया, क्योंकि मैंने लूप को ब्रेक कर दिया। जैसे ही मेरा डुप्लीकेट में एक वैल्यू ऐड हुई, वैसे ही मैंने कहा इस लूप को ब्रेक कर दो। पहले में मैंने लूप ब्रेक नहीं करी। तो मैंने दोनों सिमिलर क्वेश्चंस रखे हैं ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। लास्ट क्वेश्चन, हमारे पास एक इनपुट लिस्ट है 14563 और हमारा एक टारगेट है। टारगेट मतलब कि दो नंबर्स को ऐड होके ये सम बनेगा। तो मैं लिख लेता हूँ टार इक्वल्स टू 7। तो मेरे को आउटपुट में ऐसे दो पेयर्स चाहिए, जैसे 1 और 6 का सम 7 आ रहा है, 4 और 3 का सम 7 आ रहा है। तो इसको मैं कैसे यूज़ करूँगा? अगेन मैं एक फॉर लूप क्रिएट कर लेता हूँ, फॉर आई इन LST, और एक मैं एम्प्टी डिक्शनरी भी क्रिएट कर लेता हूँ इसमें। तो मैं कहूँगा इफ टारगेट, टार, मैंने टारगेट की जगह टार यूज़ किया, टार माइनस आई इन सीन, तो मेरे टारगेट माइनस आई कॉमा आई दोनों को प्रिंट कर दो। दो ब्रैकेट्स में इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मेरे भी आउटपुट में ऐसे ब्रैकेट प्रिंट होकर आ जाए। और मैं कहूँगा कि सीन में आई को भी ऐड करो। तो इसका लॉजिक ये हुआ कि मैंने सबसे पहले जो मेरा टारगेट था उसको लिख लिया इक्वल्स टू 7, फिर मैंने एक एम्प्टी सेट अगेन क्रिएट किया सीन के नाम से। फिर मैंने क्या किया कि एक फॉर लूप यूज़ करी, फॉर आई इन LST में इटरेट आई इटरेट होगा। तो मैंने कहा कि टार माइनस आई, टार मतलब 7 है, जैसे फर्स्ट है 7 माइनस 1 6 हो गया। अगर वो सीन में होगा तो मेरे को ऐसे प्रिंट करके दे दो, नहीं होगा तो सीन में ऐड कर दो। तो 6 पहले सीन में ऐड कर देगा, फिर ऐसे ही चलेगा। जैसे ही 6 पर दोबारा मेरा आई पहुँचेगा तो इफ़ फॉर आई इन LST इफ़ टार माइनस आई जो 1 है वो सीन में होगा तो मेरा ये आउटपुट प्रिंट होकर आ जाएगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर अपना इसको प्रिंट करता हूँ तो वैसे ही मेरे को दोनों पेयर्स मिल जाएंगे जिसमें 7 आ रहा होगा आउटपुट। सो दिस वाज आवर अनदर वीडियो फॉर पाइथन बेसिक डेटा टाइप क्वेश्चन, जिसमें हमने सेट्स के क्वेश्चंस करे हैं। पिछली बार डिक्शनरी कर रहे थे, आगे हम टपल्स भी करेंगे, फिर हम फंक्शंस डिस्कस करेंगे, OOP पे जाएंगे। तो प्लीज़ डू टेल मी कि आपको कैसा लग रहे हैं वीडियोस, ये सीरीज़ कैसे लग रही है, क्या इसमें हम ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा, या कुछ लेवल ज़्यादा है कम है तो आप प्लीज़ सजेस्ट कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट in my YouTube channel. Thank you very much.